साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जिस पर अक्सर लोगों का दृष्टिकोण अलग है। पहले मैं टॉपिक बता दूं, हमारा टॉपिक है शनि से क्रूर और शनि से उदार बृहस्पति गुरु जुपिटर, ये हमारा विषय है। इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी और कई सारे लोग मेरे साथ होंगे, हम बात करेंगे। तो यहाँ जो बात करना चाहता हूँ उससे पहले मैं आगे अपनी बात बढ़ाऊँ तो मैं परिचय करा दूँ। मेरे साथ हैं कविता चैतन्य। नमस्कार। और आप इनको जानते ही होंगे और ये ज्योतिष में एकदम पारंगत हैं, आचार्य की डिग्री है इनके पास और इन्होंने एमए ज्योतिष में किया हुआ है और भी कई जगह से डिग्री ली है। कई गुरुओं के साथ इनका 1-to-1 का संपर्क रहा है। तो इनका परिचय। तो आज का हमारा विषय आपको कैसा लगा? शनि से क्रूर और शनि से उदार बृहस्पति। जी सर, आपने बहुत ही रोचक विषय लिया है, क्योंकि अभी तक जितने भी ग्रहों की बात हुई है उनका उद्गम, उनकी बहुत रोचक कहानियाँ हैं, पर बृहस्पति के बारे में कभी मैंने 20 साल हो गए मुझे ज्योतिष में आए हुए, कभी इतना ज़्यादा मतलब सुना नहीं मैंने बृहस्पति के बारे में। शायद आप वही सब आज बताने वाले हैं दर्शकों को। तो देखिए ऐसा है, और कुछ कहेंगे आप? नहीं सर, प्लीज़ आप बताइए। तो मैं इसमें ये जो है एक और ख़ास बात कर रहा हूँ। एक हमारे यहाँ पर वैदिक काल में एक परंपरा थी गुरु शिष्य की, और उसके बाद में उसमें भी परंपरा थी एक उपनिषद की एक स्थिति थी। वेदों के बाद उपनिषद जब अस्तित्व में आए तो वहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों साथ बैठकर सत्य की खोज करते थे जी। वो एक अलग माहौल था। जी जी। हम ज्योतिष के सत्य की खोज कर रहे हैं। उपनिषद का मतलब ये होता है, कम एंड सिट नियर मी एंड यू एंड आई विल एक्सप्लोर द ट्रूथ। तो आप आए, मेरे पास बैठे, मेरे साथ बैठे और हम और आप दोनों मिलकर सत्य का अन्वेषण करते हैं। तो ये है। तो मैं यहाँ पर इनको मैंने आमंत्रित किया है, बड़ा इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये आई। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वो जो परंपरा थी। आपको कुछ आइडिया है उस परंपरा के बारे में? नहीं सर, पहले तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने साथ बैठने का मौका दिया, बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। पर बृहस्पति के बारे में और जो आप परंपरा की बात कर रहे हैं, कभी इतना नहीं ना सुना ना समझा मैंने, और मुझे लगता है दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे ये सब बातें। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ऐसा है, जब हम पराशर को पढ़ते हैं तो पराशर शास्त्र में क्या है? मैत्रेय प्रश्न कर रहे हैं जी, पराशर उत्तर दे रहे हैं जी। तो गुरु शिष्य परंपरा ही तो है। और मैत्रेय सब कुछ जानते थे जी, वेद जानते थे, गणित जानते थे और पूरा धर्म जानते थे और भी सब कुछ जानते थे। उसके बाद में बहुत सारे गुरुओं को ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्योतिष नहीं जानते थे, आकाश का ज्ञान नहीं था उनको। तो वो मैत्रेय जो हैं वो पराशर के पास जाते हैं, आप मेरे को ज्योतिष सिखाएं। वहाँ से उस संवाद से पूरा शास्त्र, ज्योतिष, पराशर संगीता व्हाटएवर जो भी कुछ निकला, तो एक परंपरा थी। तो वो जो परंपरा है उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा विषय है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, शनि से खतरनाक, शनि से मेहरबान ग्रह बृहस्पति। क्या बात है सर, आपने तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा दिया इसके बारे में, किसके और हम क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में। प्लीज़ सर बताइए आप। देखिए, हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपकी रुचि है बृहस्पति की उत्पत्ति जानने में? जी सर बिल्कुल, क्योंकि अभी जो बात की मैंने, और ग्रहों की बहुत रोचक कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में सब में, पर बृहस्पति के बारे में कभी इतना ऐसा कुछ सुना नहीं ना पढ़ा हमने। ओके। अब जब उपनिषद में जो सत्य की खोज करते हैं गुरु और शिष्य, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल जड़ तक जाते हैं। जी।
चाहे कठोपनिषद हो, चाहे प्रश्न उपनिषद हो, या कोई भी हो, तो बड़े गहरे तक जाते हैं। वहाँ से पता चलता है कि इस अमुक विषय पर क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए अगर हमको जानना होगा तो हमको बृहस्पति का उत्पत्ति जाननी होगी, बृहस्पति की उत्पत्ति जाननी होगी। बृहस्पति की उत्पत्ति आइसोलेशन में नहीं जा सकती। जब तक पूरे ब्रह्मांड की या सोलर सिस्टम का अस्तित्व ना आए तो बृहस्पति का अस्तित्व नहीं आता। एम आई राइट? बिल्कुल सर, ठीक। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। सब जगह लिखा हुआ है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये हम जो कहना चाह रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट है। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी की कमल, मतलब ब्रह्मा जी पैदा हुए विष्णु जी की कमल और नाभि से, उसके बाद सब हुआ। एक तो ये भी है, और अलग अलग स्थिति है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कपिल मुनि से। आपने नाम सुना है कपिल मुनि का? जी सर, सुना है मैंने कपिल मुनि का नाम सुना है, पर क्या बारे में पूरा मुझे डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पता है। कपिल मुनि जो हैं, जब भगवान कृष्ण अपना परिचय देते हैं, मैं क्या हूँ, अर्जुन को वो कुरुक्षेत्र के मैदान में, कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना विशाल हूँ, क्या हूँ। तो वहाँ पर कहते हैं, कहीं बोलते हैं मैं पर्वतों में मेरू हूँ, और बोलते हैं मैं मुनियों में कपिल हूँ। जी, राइट? सुना होगा आपने जी। तो वो कपिल मुनि है। और कपिल मुनि इसको हम जानते हैं जिनसे सांख्य शास्त्र स्थापित हुआ। सबसे पहले सांख्य शास्त्र आया, उसके बाद बहुत सारे शास्त्र आए। तो सांख्य से उनका गहरा संबंध है, उसके अन्वेषक वो हैं। तो कपिल मुनि जो थे, उनकी माता थी देवहूति, और वो मनु की पुत्री थी। और उनका जो विवाह हुआ था कर्दम ऋषि से हुआ था। यहाँ से हम बात करते हैं। तो उन दोनों के संयोग से वहाँ पर 7 कन्याएं पैदा हुई थी, इन दोनों के, कर्दम ऋषि और देवहूति के मध्य में। उन सब का विवाह ऋषियों से हुआ था, तो अलग कथा है। और उनके पास में ऐसा बोलते हैं, कथा ऐसी बोलती है कि विष्णु के अंश क्या स्वयं विष्णु उनके घर में पैदा हुए थे। एक वरदान था, उसके तहत पैदा हुए थे। उस कथा को मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये कपिल मुनि का ये बैकग्राउंड है। अब कपिल मुनि जो हैं, उन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा, इवन योग शास्त्र भी वहाँ से शुरू हुआ। हम जानते हैं तो पतंजलि से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली योग शास्त्र की प्रवर्तक कपिल मुनि थी। तो ये तो आपने नई बात बताई, क्योंकि अभी तक हम यही जानते थे कि योग शास्त्र पतंजलि की देन। अभी तो हमको लगता है कि जैसे कि बाबा रामदेव की देन है, लेकिन जो उसका एक्चुअली में है, तो कपिल मुनि ने सबसे पहले योग शास्त्र की बात की। वो अष्टांग की बात वही करते हैं, अष्टांग की बात उन्होंने की जी। और लेकिन उनको जाना जाता है ख़ास तौर से इससे, सांख्य से। और सांख्य में भी एक कथा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। जी सर, बिल्कुल। मैंने सांख्य शास्त्र को पढ़ने का प्रयास किया, मुझे समझ में नहीं आया, अभी भी समझ नहीं आया। पढ़ता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। इस बार पढ़ा तो कुछ समझा था। तो वहाँ एक छोटी सी कहानी है, उससे शुरू करते हैं, फिर हम इस पॉइंट पे आएंगे। तो कहानी यूँ है साहब कि वो एक किसान है, 18-19 साल का है, उसका विवाह होता है और उसके पास में 5 एकड़ ज़मीन है। उस 5 एकड़ ज़मीन के साथ उसका विवाह होता है, सुंदर कन्या के साथ, और लड़की भी अच्छी है, दोनों अच्छे हैं आपस में। तो उससे क्या होता है कि वो शादी के बाद में उसके एक बच्चा होता है, 2 होता है। बाय द टाइम ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, उसके 4 बेटे हो जाते हैं, 1 बेटी हो जाती है। एक लंबा चौड़ा परिवार है। और जो उसके पास ज़मीन 5 एकड़ थी, 50 हो जाती है, सब मिलके सबके मिलने से 50 एकड़ हो जाती है। और तो वो बड़ा प्रसन्न है, उसे ज्योतिष नहीं आता, ना वो ज्योतिष जानना चाहता है जी। यहाँ से हम सांख्य शास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं। अब जाहिर है कि वो क्या कह रहा है कि सब मैं अकेला था, और पत्नी भी कहती है कि देखो मैं आई तुम्हारा भाग्य बदला, ऐसी बोलती, हर पत्नी ऐसी बोलती है कि मेरे आने से तुम्हारा भाग्य बदला, और बदलता भी है, ये भी हम जानते हैं, ऐसा नहीं। तो वो फिर बच्चे आए, तो आदमी को क्या लगता है कि अच्छा, फिर वो गाँव का सरपंच हो जाता है। उसके बाद दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल 12 साल तक जी।
तो वही वो सब का ख़त्म हो जाता है, झोंपड़ी में सब रहने लगते हैं, हड्डियों जैसा शरीर हो जाता है, खाने को कुछ नहीं है। तो सांख्य शास्त्र ये बोलता है कि तुम कर रहे हो क्या, करता कौन है? हमको लगता है हम करता है। तो ये उसका पूरी व्याख्या है। तो जब मैंने ये कहानी समझी तो मेरे को जिस्ट समझ में आ गया, तो करता हम नहीं हैं। तो सांख्य मुनि की कथा है, आगे समझना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। आप इतने सरल तरीके से बताते हैं ना कि लगता है जैसे सामने सब कुछ घटित हो रहा है। सर आगे इसको बताइए। और तो क्या हुआ कि इतना मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन देवहूति जो उनकी माँ थी वो तो ऋषि की पत्नी थी और इतने बड़े स्वयं भगवान की माँ थी। उनको समझ में तो आ गया था। उन्होंने बेटे से पूछा, बेटा बताओ तुम दुनिया को समझाती हो, मुझे समझाओ। समझाया, उनको समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं आया, ये अलग बात है। लेकिन वो बोली कि नहीं नहीं, इसको और स्पष्ट करो मेरे को, मैं समझाओ मेरे को, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये सौर मंडल कैसे बना। तो ऐसा, तो उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की। इच्छा व्यक्त की तो कपिल मुनि उनको बोलते हैं कि ठीक है माते, मैं आपको बैठ के बताता हूँ। तो दो में बैठ जाते हैं। तो वहाँ एक संवाद शुरू होता है उनका, संवाद पर संवाद, ये वो टाइम था। तो हम भी यहाँ ज्योतिष में जॉब करेंगे, यहाँ पर हम संवाद ही करेंगे। हम कोई प्रेडिक्शन संवाद से निकलेगा तो निकलेगा, और बल्कि हम सूत्रों की बात ज़्यादा करेंगे। जब प्रेडिक्शन करने में तो अलग से कर दूंगा, संवाद हमको करना है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम पुरानी परंपरा को दोबारा अपने जीवन में लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि लोग बहुत कुछ सीखने को भी उनको मिलेगा और पुरानी परंपरा से वो वाकिफ भी होंगे। करेक्ट। तो साहब ऐसा होता है कि आगे तो बोलते हैं, कपिल मुनि बताते हैं अपनी माता को, देवहूति को, हे माते, इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था, सिर्फ जल ही जल था, चारों तरफ जल ही जल था, कुछ भी नहीं था। और जो परम पुरुष है वो अपनी तंद्रा में, निद्रा में, मस्ती से पड़ा हुआ था। ना उसे कोई इच्छा थी, ना वो कुछ चाहता था, वैसे ही चलता गया। और बल्कि ईथर ही था, एकदम ईथर जैसा था। ईथर यानी कुछ भी नहीं, ना उगता था, ना पैदा होता था, ना कुछ था, ना सौरमंडल था, ना ब्रह्मांड था, ना कुछ भी नहीं था। तो वैसे सदियों तक चलता रहा, युगों तक चलता रहा। एक दिन परम पुरुष के मन में आया कि मुझे ये ब्रह्मांड बनाना चाहिए, लेट मी क्रिएट दिस यूनिवर्स। कैसे बनेगा? कैसे बनाने के लिए उन्होंने जैसे सोचा, परम पुरुष सोचेंगे तो कुछ भी होगा, जैसे वो सोचते ही एक उन्होंने अपनी ऐसा पुरुष शक्तिवान जैसे वो थे उसको तैयार किया। उस पुरुष को हम उसको काल पुरुष बोलेंगे, ये हमारा काल पुरुष है। ओके जी, काल पुरुष, यहाँ से काल पुरुष की रचना होती है। अब काल पुरुष में सारी शक्तियाँ हैं, सारा पावर है और कहीं पर लैकिंग नहीं है। वो बिल्कुल वही है, वो परम पुरुष का ही है स्वरूप है। जैसे रुद्र नहीं होते, शिव का रूप होते हैं। सर हम कुंडली में हमेशा ज्योतिष में पढ़ते रहते हैं काल पुरुष कुंडली, काल पुरुष कुंडली, पर कोई सोचने का प्रयत्न नहीं किया आखिर काल पुरुष है क्या। जी सर आप और आगे बताइए। तो काल पुरुष, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो। तो काल पुरुष ने अपने ही प्रकृति का चुनाव किया। जी, ये दुनिया बनी ना पुरुष प्रकृति से। हाँ जी। तो काल पुरुष प्रकृति जब मिली तो उनके मिलने से बड़ा भारी विस्फोट हुआ, बड़ा भारी विस्फोट पूरे दुनिया में। इतना विस्फोट हुआ कि कोई था तो नहीं, लेकिन उस विस्फोट का स्वर चारों दिशाओं में गूंज गया और बड़ा उससे हंगामा हो गया। मतलब जैसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बिग बैंग, जिसको साइंस बोलती है, बिग बैंग हुआ। तो बिग बैंग समझिए, बिग बैंग हो रहा है और उसमें जो ध्वनियाँ, कई तरह की ध्वनियाँ निकल रही हैं। उसके बाद जो एक ध्वनि स्थापित होती है वो ओम की है। ओम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और अगर आपको मालूम हो तो अभी कुछ वर्ष पूर्व नासा ने बोला था कि सूर्य के से एक फ्रीक्वेंसी पे आप सुन सकते हैं, उससे भी ओम शब्द का। हाँ जी सर, बीच में हुआ था ऐसा, काफ़ी न्यूज़ में आया था। तो ये तब से हो रहा है। जी, और जहाँ सौर मंडल ख़त्म होता है उसके बियॉन्ड जो यूनिवर्स है वहाँ भी यही हो रहा है। जो वहाँ जितने साइंस की वजाते हैं उन सबको इससे कनेक्ट होता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि साइंस ने तो ओम को अप्रूव किया है, ज्योतिष ने तो बहुत टाइम पहले ही ओम के शब्द का उच्चारण ले लिया था। ज्योतिष में, आध्यात्म में, दोनों में, सिर्फ ज्योतिष में नहीं, आध्यात्म में, दोनों मिलके ओम शब्द का बहुत पुराना संबंध है।
उस शब्द के मेल से मालूम पड़ा कि एक प्रकाश पुंज, प्रकाश अग्नि पुंज कहना चाहिए, अग्नि पुंज उसके उस शब्द के पीछे दौड़ने लगा। पूरे यूनिवर्स में वो दौड़ रहा है, इधर ओम चल रहा है, इधर एक अग्नि पुरुष, अग्नि पूरा अग्नि का बड़ा भारी पिंड बड़ा होता जा रहा है, चल रहा है, तो उससे बड़ा हलचल और हो गई। तो ये अपना मस्ती में है, पुरुष और प्रकृति, ये अपनी अपनी धुन में है, इन्हें कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, जिंदगी चल रही है, ये भी चल रही है। अब इस पूरे प्रोसेस में आगे आप मेरी कथा से आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सामने एक चलचित्र की तरह सामने से गुजर रहा है जी सर। जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। ये एक्चुअली मैं बात तो बृहस्पति कर रहे थे, ये जो मेरा नावल है या जो सीरियल बनाने जा रहा हूँ उसकी कहानी थी, मैं ऐसे आपको सुना रहा हूँ। बात तो हमको बृहस्पति की करना है, जुपिटर की करना है, लेकिन मैं आपको अपने पूरा थीम बता रहा हूँ। तो साहब वहाँ पर क्या होता है आगे चलकर, तो वो जब दोनों देखते हैं, अच्छा उनको तो अपनी मस्ती में दिखता ही कुछ नहीं ना जी, बिल्कुल। ये पुरुष और प्रकृति का या पुरुष या स्त्री का जब संबंध होता है तो वो सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, उनका मतलब नहीं किसी से, काम कुछ और है, चल कुछ और है। जिंदगी में ऐसी होता है जी, हर विवाह के बाद ऐसी होता है, काम कुछ और है, चल कुछ और रहा है। तो वहाँ ये सारी बातें आपने सीखी कहाँ से? क्योंकि किसी ज्ञानी आदमी की मैं बात सुन रहा था, ज्ञानी पुरुष की, वो कहता है इस दुनिया में सोचा भी नहीं जा सकता जो पहले ना सोचा गया हो। बिल्कुल। अब मान लीजिए आपको लगता है मैं अच्छा सोचता हूँ या कोई और सोचता है, जो आइंस्टाइन ने सोचा उससे बेहतर पहले भी सोचा जा चुका था। बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं, जो चाणक्य ने बोला उससे पहले भी ऐसा बोला गया था। अब वो खोज नहीं पाते हम, लेकिन ऐसा कुछ भी नया यहाँ होता नहीं। जी सर। तो जो हमने वहाँ से सीखा वही हम सबके आचरण में है। अब वो जब उनको मालूम पड़ता है कि ये तो गड़बड़ हो गया, तो पीछे जा रहा है, तो वो उसको उस पिंड को ऐसे करके दोनों हाथ मिला के ऐसे करके रोक देते। उसने हमारे सीरियल में अलग है, दोनों हाथ इधर से हाथ मिला के रोक देते हैं। सर एक सीरियल की तरह ही सारा नज़ारा दिख रहा है। तो वो रोक देती है तो रुक जाता है वहाँ पर, तो वहाँ इकट्ठा होना शुरू होता है। जैसे ही वो रुकना शुरू होता है तो सूर्य निकला, बात में मालूम पड़ा कि सूर्य है, स्थिर हो गया। अब बोलते हैं ज्योतिष में सूर्य स्थिर है, तो वहाँ से इस तरह स्थिर हो गया वो। तो जैसे ही वो स्थिर हुआ तो उसके प्रभाव से एकदम पृथ्वी बन गई, पृथ्वी अपने अस्तित्व में आ गई। जैसे ही वो सूर्य वहाँ स्थिर हुआ, पृथ्वी यहाँ आ गई। लेकिन अब पृथ्वी में कोई मूवमेंट नहीं था, पृथ्वी घूम नहीं रही थी, ना धुरी पे ना कुछ। पूरा सूर्य था, पूरा सूर्य था, जैसा अभी भी सूर्य है। लेकिन एक पॉइंट पे जहाँ पर नॉर्थ पोल पे दिन रात नहीं होते जी, तो ऐसी स्थिति पूरी दुनिया में थी। तो एक तरह से हमारी एक सृष्टि की अभी रचना हो रही है। रचना हो रही है एक तरह से। जी। तो वहाँ पर एकदम से वो स्थिर हो गया। तो पृथ्वी तो बन गई, जी हाँ, लेकिन जल भी है, पृथ्वी भी है, लेकिन पृथ्वी स्थिर है। तो पृथ्वी स्थिर है तो कुछ हो नहीं रहा। तो वो अपनी फिर मस्ती में घूम रहे हैं, उनको तो भूल भाल गए क्या हुआ था। फिर उनको ध्यान आता है, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, हम तो काम करने कुछ और आए थे, काम तो कुछ और कर रहे हैं। तो वहाँ से वो एक एस्ट्रॉइड, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में नहीं मालूम, उल्का पिंड बोलते हैं। तो उसको वो वज्र टाइप का जो समझिए मारते हैं, तो पृथ्वी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कौन कौन से टुकड़े हुए बताओ? नहीं पता। सिंपल है, पृथ्वी का कौन है सैटेलाइट, पृथ्वी का ग्रह कौन है? चंद्रमा। यस, एक चंद्रमा हुआ और दूसरा मंगल हुआ। सर असल में डर भी लगता है कहीं गलत न तो नहीं हो रही मैं। नहीं समझ। आपके सामने तो वैसे सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। जब ये लोग मंगल पे गए, साइंटिस्ट, नॉट साइंटिस्ट, वो जो एस्ट्रोनॉट्स, उन्होंने बोला जो वहाँ की ज़मीनें पृथ्वी से मिलती है, तो हम वहाँ से जानते हैं, इतने वर्षों से हम जानते हैं। जी हाँ। तो वहाँ पर वो दोनों, जब पृथ्वी का टुकड़ा एक वहाँ चला गया और एक टुकड़ा पृथ्वी के ऑर्बिट में रह गया जी, उसके आकर ग्रेविटेशन पुल तैयार हो गया। ग्रेविटेशन पुल तैयार हुआ, वहाँ मैग्नेटिक करंट तैयार हुआ, 2 चीज़ें तैयार हुई। तो जो मैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटेशन पुल, ये सारी चीज़ें वहाँ क्रिएट हुई उसके प्रभाव से जैसे क्रिएट हुई, पृथ्वी टिल्ट हुई, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम गई। अच्छा। जैसे घूमी वो तो 23 डिग्री 5 जो है डिग्री पे घूमी, जैसे घूमी तो घूमने लगी।
तो दिन और रात और ये सब साल वर्ष Moment, संवत्सर seasons, सबके सब बनने शुरू। सबके घटना शुरू हुई, ठीक? जी और उधर वो जब वहाँ चला गया मंगल, तो मंगल सूर्य के मैग्नेट से और उसके इलेक्ट्रिक करंट से वो उसके चक्कर लगाने लगा, उसके ऑर्बिट में चला गया। एकदम पास तो जा सकता नहीं, तो उसके ऑर्बिट में आ गया सूर्य के में, और पृथ्वी की ऑर्बिट में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा के आने से दिन रात तो वहाँ से नक्षत्रों का निर्माण, कालपुरुष। अब तो आगे बाकी ग्रहों का भी बताइएगा। अभी तो बताना पड़ेगा। जी तो वहाँ पर जब ये सब हुआ तो जो पृथ्वी बनी थी यहाँ पर थोड़ा सा सिंगल सेल बोलते हैं, और फंगस वगैरह फंजाई वगैरह ये जी सब पानी में अभी भी है, वो सब का निर्माण हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ी काई शाई जो बोलते हैं वो जमने लगी, और थोड़े थोड़े पौधे जो पेड़ नहीं, बिल्कुल ज़मीन पर रहने वाले, जी इस तरह का निर्माण होना शुरू हुआ। तो जीवन लगा बनना शुरू हुआ। अभी हम और आप जैसे आदमी वहाँ नहीं आए थे, ठीक? जी तो स्त्री पुरुष नहीं आए, बच्चे नहीं आए, इस तरह का कुछ नहीं हुआ था, मनुष्य नहीं आया था, जानवर बड़े जानवर नहीं आए थे। तो जब ये सब हुआ तो उसके बाद में जब मंगल और सूर्य जी मिलने लगे जी तो उनके मिलने से दोबारा से फिर पृथ्वी सूख गई। अच्छा फिर वहाँ पर जो हुआ था पहले जीवन की शुरुआत हुई थी, वो जीवन की शुरुआत फिर खत्म हो गई। और जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ऐसा ही विज्ञान बोलता है, याद रखिएगा। विज्ञान में भी यही है, विज्ञान की दूसरी कहानी नहीं बोलता, लेकिन ये हमारी कहानी है। सर पर विज्ञान ने तो बाद में बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही खोज Correct. कर ली ना इन सब लेकिन की। बता रहा हूँ कि ये जी। वहाँ की कहानी भी है, जी, यहाँ की जी। कहानी भी है। तो खैर साहब आगे चलते हैं। तो जब इस सब तरह का हुआ तो इन्होंने फिर देखा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मंगल बना, ये चंद्रमा बन गया, कितने ग्रह बन गया बताओ? हमारे पास सर 4 ग्रह बन गए। 4 बन गए। जी। कौन कौन? सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और पृथ्वी। करेक्ट। जी अभी तो मामला चल रहा नहीं। जी उन्होंने कहा कुछ किया जाए, तो उन्होंने अपने प्रभाव से बृहस्पति को पैदा किया। यहाँ से आपका बृहस्पति की उत्पत्ति हुई। मैं फिजिकल बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, गुरुओं की बात तो बाद में होगी। बृहस्पति का गुरु से क्या संबंध है वो तो बाद में बताऊंगा। गुरु यानी जो आपको ज्ञान दे। जी हाँ तो अब आप पहले ब्रह्मांड में या सौर मंडल में बृहस्पति की समझो। बृहस्पति के पैदा होते ही बड़े भारी पहाड़, पर्वत, बरसात, तो पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया, हंगामा हो गया पूरे यूनिवर्स में। ऐसा हंगामा हुआ कि धड़ धड़ पता नहीं क्या हो रहा है, और एकदम आक्रांत सा माहौल हो गया, एकदम डरावना माहौल हो गया। और उसके इतना डरावना माहौल हुआ तो बृहस्पति को कंट्रोल करना मुश्किल था। आपका गुरु कभी नाराज हो जाए तो कंट्रोल करके बताना। बिल्कुल इसलिए बोला कि गुरु से खतरनाक कोई नहीं होता। बिल्कुल गुरु खुश है तो खुश है, आशीर्वाद दे रहा है तो अलग है। तो गुरु ने सबको हिला कर रख दिया, मतलब सूर्य भी हिल गया और मंगल भी हिल गया। तो ये क्या हुआ, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, सूर्य ने तो गड़बड़ कर दिया। सर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बताया कि सूर्य की उत्पत्ति हुई, जैसे मंगल की हुई, चंद्रमा की, तो गुरु की उत्पत्ति हुई कैसे? अब बता रहा हूँ ना कि जब उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म हो गया जी हाँ तो सूर्य बृहस्पति को क्या बोलते हैं? सांस, जी जी सर, जीवन, जी, पानी, जी श्वास, जी पानी है। बिल्कुल और श्वास में पानी का वो जो उसका है इवोपोरेट जो होता है उसका रोल है ना। जी हाँ, चंद्रमा ये तो अब पानी समझ में आया। इवोपोरेट होता है ना, जब वो चंद्रमा से मिलेगा तो पानी तैयार होगा। जी मंगल से मिलेगा तो मंगल शांत होगा, उसको डायरेक्शन होगी। सूर्य से मिलेगा तो वो राज करना शुरू कर देगा ब्रह्मांड में। जी सर, अब क्लियर हो गई बात में। तो ज्योतिष थोड़ा गहरा विषय है। जी तो मैं जब ज्योतिष सीखने गया था, मेरा कोई गुरु नहीं है, तो मैं जब सीखने गया तो मैं एक आदमी के पास गया, बड़े जानते थे, पंडित जी महाराज थे। मैंने कहा सिखा दीजिए, तो बोले ज्योतिषी विद्या कारुणी विद्या पिता पुत्र है न देहते, ऐसा बोल के हमको भगा दिया साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्योतिष की जो विद्या है बड़ी गहरी विद्या है, पिता पुत्र को नहीं देता, मैं तुम्हें कैसे देता हूँ। लेकिन जब मैंने शास्त्र पढ़े तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा अगला लाइन तो बोलो, अगला श्लोक की लाइन तो बोली नहीं। मैंने कहा वो शास्त्र बोलता है अगर शिष्य इस लायक हो तो उसको दी जाए, पुत्र को ना दी जाए, ऐसा बोला। जी वो एक अलग दुनिया थी। अच्छा किया गुरु नहीं मिले तो अच्छा हुआ,
उनको फिर भी प्रणाम है। तो आगे साहब क्या होता है, यहाँ पर जब यहाँ तक मामला पहुँचा तो बृहस्पति को इतना तो उनको कहा है कि वो देखा हम नहीं रोकेंगे अब आपको, अब आप अपने आप मैनेज करो। काल पुरुष बोले अब मैनेज करो, काल पुरुष पृथ्वी प्रकृति, अब हाँ दोनों आप मैनेज करो। उनसे मैनेज नहीं हुआ, क्या करें? फिर ऐसा करते हैं कि एक बुद्ध को पैदा करते हैं, तो वहाँ से बुद्ध की उत्पत्ति है। ज्योतिष क्या बोलता है? चंद्रमा, बृहस्पति और बुद्ध, ठीक है? हाँ जी, ऐसे बोलता है, ऐसे ही बोलते हैं जी, हाँ। तो ये हमारी कहानी है जी। और जो मेरी कहानी है वो ऑथेंटिक कहानी है। यहाँ तक आपकी बृहस्पति की उत्पत्ति हो गई, ठीक है साहब? जी। क्लियर है? तो उसके बाद बोला क्या किया जाए, बोले इसको बृहस्पति को शांत करने के लिए, इसको कॉर्नर करने के लिए एक ऐसा ग्रह चाहिए जो रहे तो सूर्य के पास लेकिन बृहस्पति को इंगेज करता रहे, उसको फंसाता रहे। तो बुद्ध के अलावा कोई ग्रह है आपको यहाँ पर बृहस्पति का ज्ञान लुप्त हो जाता है? सर ऐसा क्यों बोला कि सूर्य के पास ही रहे पर बृहस्पति सूर्य के पास रहेगा, ताकत तो सूर्य की चाहिए ना। ओ सर जी। ताकत तो सूर्य की, क्योंकि राजा तो ब्रह्मांड का सूर्य हुआ ना जी। बिल्कुल सर। तो सूर्य को ताकत चाहिए, तो सूर्य के पास एक ऐसा ग्रह चाहिए जो एक नॉर्मली से क्रिएट करे। इसलिए ज्योतिष में आपको मालूम है कि जो बुध है वो सूर्य से 28 डिग्री से ज़्यादा नहीं रहता दूर, उसकी 28 डिग्री पे रहता है। अब जब ये सब हुआ तो बृहस्पति भी शांत हो गए। हमने कहा ठीक है, ऑर्डिनरी मैं आपके बताऊँ। अब क्या किया जाए, तो नॉर्मल हो गया, पृथ्वी फिर शुरू हो गया, लेकिन सब कुछ शुरू तो हो गया, पेड़ पौधे तो बनने शुरू हुए, लेकिन आम जनता हम आप जैसे लोग नहीं बनना शुरू हुए। अब क्योंकि सब मामला बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक हो गया बृहस्पति जी के इन्फ्लुएंस से, तो फिर विचार किया कि अरे दुनिया तो गड़बड़ हो गई। तो वहाँ से शुक्र की उत्पत्ति हुई। ये शुक्र उत्पत्ति हुई तो बृहस्पति और शुक्र आमने सामने खड़े हो गए। दुनिया भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। अब जब ये सब हुआ उसके बाद में सूर्य में फिर एक उबाल उठा, उसकी गैसेस में बहुत क्रांति हुई और ब्रह्मांड जो बना सौरमंडल वो ऐसे ऐसे होने लगा, क्योंकि सूर्य जो है अस्थिर होने लगा। हालांकि था तो स्थिर, लेकिन उसके भीतर बड़ा क्रांति होने लगी, बड़ा हंगामा हो गया और कई तरह की गैसेस, कई तरह की फर्नेसेस, कई तरह का। आज भी अगर हम देखें सूर्य के अंदर जो हमको प्रकाश दिखता है वो फर्नेसेस में चल रहे हैं, कई गैसेस डिफरेंट तरह की। आयरन है, ये है, वो है, मैग्नीशियम है, जितनी हमको मिनरल्स यहाँ मिलते हैं वो सारे सूर्य से आते हैं प्राइमरीली। फिर वो अलग अलग हम कह तो देते हैं कि जो चांदी है चंद्रमा से आती है, अलग बात है, लेकिन उसका सोर्स सूर्य है। सूर्य नहीं होगा तो चांदी भी चंद्रमा नहीं देगा। तो इतने जो माहौल होता है, तो जो सूर्य में जो फर्नेसेस जली और इतना उसका हंगामा हुआ और इतनी फ़ारेनहाइट की कोई मतलब लिमिट नहीं है, पूरा ब्रह्मांड फिर अस्त व्यस्त हो गया, पृथ्वी फिर हिल गई कि ये क्या हुआ। एक बड़ा कंपाइनमेंट एनवायरनमेंट हो गया। उस कंपाइनमेंट एनवायरनमेंट में जब वो जो गैसेज निकली, इतने फोर्स से निकली कि चलती चली गई, उनको रोकने वाला भी नहीं था। आकाश में भागते भागते कहीं जाकर बहुत दूर कहीं जाकर वो सब एकत्रित होने लगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट आयरन का था। तो आयरन उसमें इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो उस आयरन के होने से सूर्य बैलेंस हो गया। वो आपके शनि सर आपने इतना रोचक तरीके से समझाया ना, ऐसे लग रहा है कि पूरा हमारा जो प्राचीन वो था ग्रहों का समन्वय, प्राचीन नहीं है, सामयिक है जी। हमेशा प्राचीन कुछ नहीं था, उन लोगों ने खोजा, ये सामयिक है। आज भी है, सामयिक है। और जब हम और आप नहीं रहेंगे तब भी सामयिक होगा। ये तो हमेशा प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, इट्स नथिंग पास्ट। बिल्कुल ठीक सर, सामयिक। तो कंटेम्परेरी आज की भी तो यहाँ से बात हुई। अब मैं इसके बाद राहु केतु की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं यही पूछने वाली थी सर कि राहु केतु की हम आगे ये आपको मेरी उसमें किताब में देखना पड़ेगा या मेरे सीरियल बनेगा उसमें देखना पड़ेगा। अब मैं आपके बृहस्पति पे आता हूँ जी। ठीक, अब आपने प्रश्न किया कि साहब हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं कि बृहस्पति क्रूर क्यों, शनि से क्रूर क्यों। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि शनि जो है वो आदमी को तंग करता है। और एक आपको बात बताता हूँ, आज से 20-21 साल पहले मैं एक जैन टीवी करता था, तो वहाँ पर हमने एक ऐसी
वार्तालाप चलता था, वहाँ पर भी संवाद चलता था। जी तो लोग प्रश्न करते, मैं उत्तर देते आज की वजह से। सर, वहाँ जैन टीवी में रोकती हूँ एक मिनट। जैन टीवी के लिए तो लोग आज भी याद करते हैं आपके जो भी वहाँ पर एपिसोड हुए थे या प्रोग्राम्स हुए थे, आज भी लोग याद करते हैं। जी, तो जैन टीवी में हमने किया था कि शनि प्रोग्राम किया, उसका थीम था मानवता का एकमात्र मित्र शनि, मानवता जी का। सर। और सबने क्या किया, मानव का मित्र। कई लोगों ने, कितने जितने शनि के मंदिर बने, उससे पहले 20 साल पहले कितने थे जो लोग जानते हैं, बताइए आप। 4-5 थे पूरे देश में। अब हर शहर में, हर कोने पे लिखा है प्राचीन मंदिर और धंधा हो गया। और कई लोग तो पता नहीं शनिचर्य हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर जेल में है, पता नहीं क्या। उन्होंने मानव का मित्र बोला। मैंने बोला एक दिन, क्या करा तुमने भाई साहब, ये तो मानवता का मित्र था, ह्यूमैनिटी का मित्र था। अगर आप ह्यूमैनिटी समझते हैं आप, मानवता अलग है, मानव अलग है। मानव को मार दिया जा सकता है, मानवता को नहीं मारा जा सकता। बिल्कुल ठीक सर। तो एनीवे, तो जिन लोगों ने सत्यानाश कर दिया मेरी पूरी फिलॉसफी का, मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग का नाश कर दिया, मैंने बोला मानवता का मित्र, यस। और शनि को हम जो जानते हैं, शनि की 7.5 ये दशा है, ये है, वो है। और ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो गोचर में आपको इतना सताता। बिल्कुल, पर शनि की सर आपने, मैंने बुक पढ़ी थी जो आपने शनि के लिखे थे, तो जब पहले कहते थे कि शनि इतना क्रूर है, पर बुक पढ़ने के बाद तो ऐसा लगा कि शनि से ज़्यादा अच्छा ग्रह कोई नहीं है। मुझे तो इश्क ही हो गया शनि से। और शनि है ही ऐसा अच्छा ग्रह। जी। तो मान लीजिए शनि की 7.5 आती है, 30 साल में 14 साल है, तो वो इधर एक आपको दुख देता है। दुख तो आपके कारण है, शनि कारण तो है नहीं। जी। फिर उसका उपाय भी बताता है। तो ये शनि का रूप है। शनि वो ग्रह है जो मारे और धूप में न सुखाए, छाया में से। क्या बात है। शनि ऐसा ग्रह है। और गुरु ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गुरु अगर आपसे बिगड़ गया, बृहस्पति आपसे बिगड़ गया, तो फिर तो उन्हें बख्शना नहीं है। बोलते नहीं है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो होता है। तो फिर तो गोविंद भी पीछे है, गुरु वो गुरु है। जी सर। चलिए एक गुरु की छोटी सी कथा सुनाता हूँ। जी। इंद्र के दरबार में गुरु बृहस्पति का बड़ा सम्मान था। गुरु हैं, जितने देवता हैं उन सब के गुरु बृहस्पति हैं, राइट। जी सर। इंद्र के, अग्नि के, इसके, उसके, ग्रहों के तो हैं ही, जितने देवता हैं। और एक बार इंद्र का दरबार लगा हुआ है, मरम्बा है, मेनका है, अग्नि है, वायु है, सब देवता, वायु सब देवता, वो अपनी उसकी स्तुति आराधना में लगे हुए हैं। और इंद्र बड़ी मस्ती में है, सब इंद्र की तारीफ कर रहे हैं। अरे आप तो त्रिलोकनाथ हो गए, आपने त्रिलोक के विजय कर ली। और सब विजय गुरु कराता है, जी। गुरु के आशीर्वाद से हुई, ठीक, बिल्कुल सही। गुरु की टेक्निक से हुई, गुरु के सिस्टम से हुई। अब उसको बोला जाता है कि अब इसके बाद मैं ब्रह्मांड की बात नहीं करूँगा, सिर्फ गुरु की बात होगी। बिल्कुल आपको सही। बता दूँ, जी। ये मेरा अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय है, मैं उसको बिल्कुल नहीं छूँगा। आपको सिर्फ बृहस्पति की उत्पत्ति की बात की। तो सब जाते हैं, बृहस्पति जी वहाँ जाते हैं। जी। तो जब जाते हैं तो जाके जैसे दरबार में एंटर करते हैं तो इंद्र महाराज बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, ऊंचे सिंहासन पे। वो समझ जाते, देख भी लेते हैं, ना वो तवज्जो देते हैं, ना कुछ झुकते हैं, ना खड़े होते हैं, ना ये करते हैं, ना वो करते हैं, बिल्कुल। और जैसे इग्नोर ही कर दिया। अब गुरु महाराज तो बृहस्पति तो त्रिकालदर्शी हैं, जी। उनको मालूम पड़ता है कि अरे यार ये तो बिल्कुल कमाल हो गया, हम ही ने इसको बनाया और ये हम ही को इग्नोर करता है। तो वो वहाँ से जाने का मन बना रहे हैं कि मैं यहाँ अंदर तो आऊँगा नहीं, बैठूंगा नहीं। इंद्र भी समझ गए कि यार गड़बड़ हो गया। तो इंद्र वो अपने को गाली देता है कि मैं बड़ा निकृष्ट हूँ, मैं बड़ा घटिया हूँ, इंद्र तू बड़ा गड़बड़ कर दिया। तो जिन लोगों ने तेरे को, गुरु जी ने सब कुछ दिया, बृहस्पति महाराज ने, तो उनका अपमान करता है। ऐसा करके वो सिंहासन से उतर के उनके चरण कमलों को छूने के चक्कर में है। तब तो गुरु जी चले गए, बृहस्पति महाराज चले गए वहाँ से, इंद्र के दरबार से, अंतर ध्यान हो गए। अब कहाँ मिलेंगे, तो बात खत्म हो गई। अब जब चले गए, मैं बता रहा हूँ गुरु कितना क्रूर हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ और बताऊँगा। तो तब की बात अब बताऊँगा कैसे होता है। अब वो चले गए। अब उसके बाद जब उनको मालूम पड़ा कि ये तो चले गए, तो अब गुरु तो मिलेंगे नहीं, बृहस्पति महाराज अंतर ध्यान हो गए। जी हाँ। अब इंद्र को तो बहुत डर लगा। इधर मालूम पड़ा बृहस्पति को, और सॉरी
शुक्र को, शुक्राचार्य को, उनके अपने राक्षसों को, उन्होंने इंद्र को भूसा भर दिया उसकी खाल में, मार मार के बिल्कुल धराशायी कर दिया, उसको हरा भी दिया बुरी तरह से। और वो बिल्कुल ऐसा लगा उसका सिंहासन तो जाएगा ही जाएगा। अब सब भूल गया वो, गुरु चले गए। नहीं, जो इन्होंने शुक्र ने और उनके साथियों ने जो उनको आपने बताया कि मारा बहुत है, ये किस वजह से? और युद्ध होता था ना देवताओं राक्षसों का। अच्छा, ठीक है अब सर। देवता कमजोर हो गए गुरु के जाने से, हाँ बृहस्पति जी, के जाने से, बिल्कुल। तो उनको मौका मिल गया ना। आपका जो दुश्मन है वो कब ढूंढता है। इसका जो वो था, ये तो समझ रहा था कि मैं सिंहासन पे बैठा हूँ, इतने देवता मेरे को कर रहे हैं, और मेरे जो गुरु मारा जाएंगे उनका मैं अनादर भी कर सकता हूँ और जी भी सकता हूँ। तो उसको मालूम पड़ा, हालांकि उसने नौटंकी की भी, मुझे माफ कर दीजिए, ये है वो समझ के। सम्मान तो पहले होता है ना, बिल्कुल, बाद में सम्मान थोड़ी होता है। तो गुरु जी रूठ गए, बृहस्पति महाराज रूठ गए, चले गए। अब वो बिल्कुल इतना बुरा हाल हो गया। कथा ये बोलती है कि जाके वो ब्रह्मा जी से मिला, और ब्रह्मा जी ने एक वो विश्व बृहस्पति का निर्माण हुआ, उसने उसको बचाया। तो इस तरह से कहानी, ये तो तब की कहानी। अब आप सुनिए आपकी कहानी जी। पिछले ये चौथा साल है जो बृहस्पति अतिचारी है। हाँ जी सर, ये आपने काफी मतलब प्रोग्राम्स हुए हैं कोविड के टाइम बृहस्पति, में, तो आपने ये बहुत समझिए बताया आप, अभी तो कुंभ में है ना। जी हाँ। तो स्कॉर्पियो से, वृश्चिक से लेकर ये अतिचारी बृहस्पति का मतलब ये हुआ कि एक राशि में वो रहता तो साल भर ही है कुल मिला के, लेकिन जैसी राशि में आता है बदल जाता है, नेक्स्ट में जाता है, फिर नेक्स्ट में जाता है, फिर वापस आता है, फिर नेक्स्ट में जाता है। तो स्थिर नहीं है। अगर बृहस्पति जब स्थिर नहीं है कहीं पर, इसका मतलब यह हुआ कि अब बृहस्पति का जो असर है वो नगण्य है। और इधर जब उसकी शनि से युति हुई और बहुत सारे कारण हुए, आकाश में बहुत सारे कारण होते हैं। 6 ग्रह मिले 19 में, और 26 दिसंबर को ग्रहण पड़ा, वो भी एक अलग कारण है। लेकिन मेन कारण अगर आप मेरे से पूछें, राहु भी कारण नहीं है, शनि भी कारण नहीं है। हाँ, शनि से बृहस्पति की युति जो कारण है, और खासतौर से इसका वक्री होना कारण, सॉरी अतिचारी होना कारण है, रह ही नहीं रहा। मान लीजिए आप एक ऐसे घर की कल्पना करें, घर की कल्पना करते हैं कि जी। एक परिवार है और जिसमें एक पिता है जी। 4-5 बच्चे हैं, और पिता कहीं बाहर कमाने धमाने जाता है, ठीक है। और वो घर है, उसके बच्चे हैं, बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रोन अप नहीं हुए। माँ है, माँ बेचारी साधारण सी माँ है। अब पिताजी बाहर रहते हैं, आते हैं साल में 2 महीने के लिए, आगे चले जाते हैं, बच्चे ग्रो कर रहे हैं। तो अब पिता का इन्फ्लुएंस कितना होगा? और पिता की काम तो कर रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, एजुकेशन करा रहे हैं, लेकिन किसी भी परिवार को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का सहयोग होता है जी। एक मान लो है नहीं, और बच्चे कहीं बिगड़ना शुरू होंगे तो कौन संभालेगा? ऐसे ही इस पृथ्वी पे हमारे यहाँ जो हम कर रहे हैं कई सालों से, हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते, हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, हम वॉर में ध्यान नहीं रखते, हमारा कोई सिस्टम नहीं है। हम इतना मनी माइंडेड हो गए हैं, इतना भूमाफिया हो गए हैं पूरी दुनिया में। हम दूसरे राज्य को हड़पना चाहते हैं, हम दूसरे का घर हड़पना चाहते हैं। हमारा जो पूरा चरित्र है इसका पूरा हनन हो गया, और हमको ना अपनी दवाइयों की चिंता, ना ऑक्सीजन की चिंता, ना खोज की चिंता, हम अपना घर भरने में लगे हैं। जब इस तरह का आतंक हुआ तो उसके बाद आता है कोरोना, कोविड। अब कोविड में लोग मरते हैं, बचते नहीं हैं। शनि होता तो बचा देता। कई करोड़ लोग मर गए इस दुनिया में। गुरु कहता मर गया तो मर जा, मैं नहीं करता, तू कर, तेरी जिम्मेदारी है। हेल्थ को रखना तेरी जिम्मेदारी है, बीमारियों से बचना तेरी जिम्मेदारी है। तो ये अतिचारी होने के हैं। मर गए लोग तो मर गए। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन होती तो बच जाती। तुम ऑक्सीजन नहीं रखोगे तो मरेगा बंदा। अगर तुम दवाई नहीं दोगे तो बंदा मरेगा। चाहे मेरे घर में भी कई मर गए, सब लोगों के घर में मर गए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मरे। तो गुरु, ये मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, तुम्हें देखा, और कौन ग्रह है इस समय रिस्पॉन्सिबल? लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, गुरु है, क्योंकि वो गुरु यहाँ पर बदलाव चाहता है। चौथा साल हो गया, अब आपको सोचना पड़ रहा है। अब आप कुंभ के बाद सोचते हैं कि ये हम करें कि नहीं करें। पूरी दुनिया का हाल है ये, पूरी दुनिया बंद कर देती है। कई बार तो बंद हो गए। अमेरिका बंद कर देता है, इंग्लैंड बंद कर देता है, स्विट्जरलैंड बंद करता है, यूरोप पूरा बंद करता है, रशिया बंद करता है, अपने पूरा
लॉकडाउन 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 जो हो रहा जी, है, बिल्कुल। तो आपको सलीके से रहना पड़ेगा, आपको तरीके से रहना पड़ेगा। एक सिस्टम है, व्यवस्था है, गुरु ने जो व्यवस्था दी है, आपको जीवन दिया, आपको सांस दी है, आपको अपनी सांस की चिंता नहीं तो उसको भी चिंता नहीं। बिल्कुल सर, ये तो अभी जैसे हो रहा है कि सारा एकदम सिस्टम ही चेंज हुआ है, जो आप बार बार पहले भी बोल रहे थे कि पिछले 10 साल से सिस्टम चेंज होता जा रहा है, एजुकेशन का और हेल्थ का, सभी चीज़ें। इसमें एक और ख़ास बात हुई, जब गुरु अतिचारी होगा जी। तो अच्छे काम भी होंगे। बेसिकली गुरु है तो गुरु ही, गुरु जी। आपको बुरा नहीं चाहते। हम तो अपना बुरा खुद करते हैं, इंद्र अपना बुरा करता है, फिर जी। माफ़ी नहीं है। जब हम लोग अपना बुरा करेंगे, हम अपना ध्यान नहीं देंगे, हम षड्यंत्र करेंगे, मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं चाइना का षड्यंत्र करेंगे, तो फिर कौन बचेगा? या आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कौन बचेगा? आपसे अगर एक्सपेरिमेंट भी हैं, आउट ऑफ वे जाए करेंगे तो कौन बचेगा? अगर आप एटम बॉम्ब मारेंगे फिर बोलेंगे बचो मत, बच जाओ, तो कैसे बचेगा आदमी? बिल्कुल ठीक तो है। ये जो पूरी बात है, उसके बाद देखिए हर कंट्री ने अपना वैक्सीन बना ली। ऐसा जी। कभी नहीं हुआ इस दुनिया में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इधर बीमारी आई और पूरी दुनिया के लिए इलाज है, दो डोज लगाओ और आप सिक्योर्ड हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, बदलाव की सिचुएशन है, ये बृहस्पति है। तो बृहस्पति आमूलचूल परिवर्तन लाता है। और गुरु अगर आपका कभी नाराज हो जाए, जो लोग अध्यात्म के मार्ग में हैं जानते हैं, गुरु से शापित हुए तो कोई ग्रह काम नहीं करता, कोई शनि काम नहीं करता, कोई राहु काम नहीं करता, कोई सूर्य काम नहीं करता। गुरु से शापित तो गुरु ही निकालेगा। तो ये गुरु का एक रूप है। तो गुरु से दयालु कोई नहीं, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। अंत में गुरु क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, इंद्र से क्या चाहते थे? एक व्यवस्था है, जीवन एक व्यवस्था है। जीवन के साथ मजाक नहीं, जब जीवन मेरा हो या आपका हो, जीवन के साथ घटियापन नहीं। जीवन की कुछ सुविधाएं जो हैं, बच्चों के साथ, बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनका जीवन खराब हो रहा है, हर घर में समस्या है। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सब सरकारें, दुनिया भर की सब सरकारें, दुनिया भर का इंटेलेक्चुअल, दुनिया भर के लोग, सब जिम्मेदार हैं। अब इसमें रहो, अलग बात है, लेकिन इसमें भी बच्चे घर में सीख रहे हैं, ये अच्छा भी हो रहा है। आप काम करते हैं तो आप काम करने सीख रहे हैं। हम फैक्ट्री में कर रहे हैं तो गुरु ने आपको रास्ते भी दिए। शनि होता रास्ते नहीं देता आपको, शनि तो क्या है, व्यवस्था भी बनती जा रही है। एग्जैक्टली। लेकिन उसके यहाँ जो गया सो गया, उसकी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही उस युद्ध में जो मर गए थे सो मर गए थे, लेकिन जो बचे हैं उनको तरीके से जीना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में गुरु परमात्मा भी है। अगर आपका जीवन सही तरीके से जी रहे हैं आप जियो, वरना दूसरी आत्माएं आ सकती हैं जो आपसे बेहतर होंगी। जी सर, तो आपको रहने की जरूरत ही नहीं है। सर आपने तो बृहस्पति का, गुरु का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा है कि किस तरह, मतलब एकदम शनि की बात करते दंडाधिकारी, पर ऐसा गुरु ने उससे ज्यादा करके दिखा दिया कुछ इस समय। गुरु हमेशा ज्यादा करता है जी। गुरु ऐसे ही ज्यादा करता है। हमने बोला था वो मानवता से उसका संबंध है, लेकिन व्यवस्था कौन देगा? शनि व्यवस्था नहीं देता, शनि जजमेंट करता है। पहले क्राइम हो गया उसको रोक रहा है, तो व्यवस्था दे रहा है, इस घटिया व्यवस्था को हटाओ, नॉर्मल क्रिएट करो। दैट इज व्हाट गुरु इज डूइंग। और गुरु के ऊपर हम इस चर्चा को बात जारी रखेंगे। ये तुम्हारी शुरुआत है, अब हमारी बात ब्रह्मांड की नहीं होगी, गुरु की होगी। गुरु से कैसे ब्रह्मांड चलता है, ऊपर का भी, हमारा भी, आपका भी, मेरा भी। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।